नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और प्रत्येक लोगों के लिए, मेरे सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, आज बात करूंगी हम अपने घर में, जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, कहने का मतलब है यदि हमारे घर में निरंतर कलह क्लेश का वातावरण रह रहा है, हम चाह कर भी इसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, घर के कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार ही पड़ रहे हैं, या फिर घर में रौनक नहीं है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि घर में आते ही एक उदासी सी छा जाती है या मन नहीं लगता है, मन में तमाम तरह की चिंताएं चलती रहती हैं। वैसे तो जीवन में सभी लोगों की कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखा जाता है कि घर में ऐसा वातावरण होता है कि घर में प्रवेश करते ही ऐसे मालूम होता है कि कुछ भारीपन सा है और घर में शांति नहीं महसूस होती है, रौनक नहीं महसूस होती है, परिवार के सदस्यों में प्रेम नहीं रह जाता है, आपसी कलह क्लेश तनाव बढ़ता जाता है, बच्चे हैं तो बात नहीं मान रहे हैं या अपनी मनमानी कर रहे हैं, तमाम तरह की परेशानियां रहती हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका एक यह भी कारण है कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी है, कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें आपके घर में हो रही हैं। इसे कैसे दूर करें, इसको दूर करने का क्या उपाय है? घरेलू उपाय ही है, बहुत आसान उपाय है। यदि हम प्रतिदिन यह कार्य करते हैं, सिर्फ 4 कार्य आपको करने हैं और बहुत ही आसान, ये 4 कार्य यदि हम प्रतिदिन अपने जीवन में नियमित रूप से शामिल कर लेते हैं तो बहुत हद तक, मैं तो कहूँगी कि पूरी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाएगी आपके घर से, और पूरी तरह से आपके घर का वातावरण बहुत ही सकारात्मक महसूस होगा। घर का जो कलह क्लेश है या बीमारियां है या अचानक से कोई परेशानी आ जा रही है, इस तरह की समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। तो इस वीडियो में आप लोग ये 4 बातें जानेंगे और जरूर आप लोग अपने जीवन में इसे शामिल कीजिए, फिर देखिए कि इसका असर आपको कैसे दिखाई देता है। नियमित रूप से आपको इसे करना है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बताती हूँ, जो कि हमारे घर की निगेटिविटी का सबसे बड़ा कारण है और सबसे प्रमुख कारण है। आप लोग ध्यान दीजिए इस बात पे। सबसे पहली बात तो अपने घर में आप लोग जाले मत रहने दीजिए। जाले रहना आपके घर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये दुष्प्रभाव आपके घर पे डालता है, आपके घर के वातावरण पे, आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है उस पर। और दूसरी चीज़ है कि कबाड़, आपके घर में जितने ही फालतू सामान पड़े होंगे, कहने का मतलब जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो सामान उपयोग में आपके नहीं आ रहा है, चाहे वो बिजली का सामान हो, चाहे वो ऐसे ही कोई पहनने वाला सामान हो, जूते चप्पल हो, कपड़े हों, या फिर और कोई टूटा फूटा सामान हो, जिसे कि हम ले जाकर कहीं एक कोने में रख देते हैं, छत पर रख देते हैं या घर में कहीं एक कोने में पड़ा हुआ है, उसका हमें यूज नहीं करना है और उसे हम बाहर फेंक भी नहीं रहे हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि कोई भी ऐसा कबाड़ आपके घर में, फालतू सामान आपके घर में ना पड़ा रहे। जाले और कबाड़, पहली तो जो सबसे पहला नियम है, सबसे पहला कार्य है कि आप इसको कीजिए। इसको करने के बाद ही और बाकी कार्यों का कोई मतलब हो पाएगा। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरी बात आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको अपने घर में जल का छिड़काव करना है। कैसे करना है इसको भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, नियम से तो जैसे घर का मुख्य द्वार है, इसे तो आप प्रतिदिन यहाँ पर जल का छिड़काव ब्रह्म मुहूर्त में कर दीजिए। धुलने की व्यवस्था है तो धुल दीजिए। ये तो बात हो गई मुख्य द्वार की, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां भी प्रवेश करती हैं और सकारात्मक शक्तियां भी मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं। तो ऐसा आप नियमित करेंगे तो आपका मुख्य द्वार जो है वो पवित्र हो जाएगा। ये तो बात हो गई मुख्य द्वार की। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने स्नान कर लिया तो स्नान करने के बाद सबसे पहला काम, आपके घर में पूजा पाठ होना ही चाहिए, धूप दीप जलना चाहिए। ऐसा करने से भी बहुत हद तक हमारे घर की नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। ऐसा आपने कर लिया। पूजा के पास ही आप जैसे 1 लोटा जल आप कलश में रखते हैं पूजा स्थान पे, ये तो प्रतिदिन हमें रखना ही चाहिए। सुबह से लेकर संध्या तक हमें उसे वहां पर रहने देना चाहिए। संध्या के समय फिर दीपक जलाते समय दूसरा जल वहां पर रखना चाहिए। ये बात हो गई। तो आप जब पूजन कर रहे हैं तो आप एक छोटे ही पात्र में जल लें और वहां पर पूजन स्थान पर एक अलग जल की मैं बात करें, जो आपने कलश रखा है पूजन करने के लिए पूजा स्थान पे, वो अलग हो गया। एक किसी भी पात्र में आप साफ किसी भी बर्तन में आप रखिए जल और उसमें एक तुलसी पत्र डाल दीजिए। एक तुलसी पत्र डाल दीजिए। यदि तुलसी पत्र नहीं है तो कुशा की जो घास होती है, जिसको ये हल षष्ठी में कुशा का पूजन किया जाता है, जिसको कुश भी बोला जाता है, यही हो तो आप ये भी डाल सकते हैं, तुलसी पत्र डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकती हैं।
तीनों चीजों में से आप कोई भी चीज डाल सकती है। वहां पर आपने जब धूप दीप आपने कर लिया, अपनी पूजा पाठ को समाप्त कर लिया, तो सबसे पहला कार्य आप करिए, उस जल को आप अपने पूरे घर में छिड़काव उसका कर दीजिए। टॉयलेट और बाथरूम को छोड़कर पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। ये हो गया। इसमें बहुत ही कम समय लगने वाला है, मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ये बात हो गई। उसके बाद जो जल आपने पूजा स्थल पे रखा है उसे शाम को चेंज करना होता है। जब आप दीपक जलाते हैं तो उन सारे पात्र को साफ करते हैं और फिर धुले हुए पात्र में दोबारा से हम धूप दीप संध्या के समय करते हैं और एक छोटे पात्र में फिर जल वहां भरकर रख देते हैं, क्योंकि जहां दीपक जलता है वहां पर जल गिराना भी आवश्यक होता है और रखना भी, तो वहां पर रख देते। तो जो जल आप पूजा स्थल पे सुबह से शाम तक रखे हैं, उस जल को हम ले जाकर किसी गमले में या किसी पौधे की जड़ में डाल देते हैं स्वच्छ जगह पर। तो आप उसको डालें और वही जल आप सबसे पहले संध्या के समय जब आपने दीपक जलाया, उसके बाद आप उस जल का छिड़काव भी अपने घर में कर दे। उस जल में दोस्तों बहुत ही अधिक पावर आ जाता है और वो जो जल है उसमें भगवान का आशीर्वाद हो जाता है। वो जल वहां पूजा स्थल पर रखने की वजह से उस जल में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। वो जल आप उसको साधारण जल मत समझिएगा। तो उस जल का आप छिड़काव अपने घर में कर दीजिए। बाकी जो जल बचे उसे ले जाकर किसी गमले या पौधे में आप डाल सकते हैं। ये ऐसा आप नियमित रूप से करिए। दूसरी चीज और भी ज्यादा पावरफुल मैं बात बताती हूँ, क्योंकि जल में बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है दोस्तों। बृहस्पतिवार के दिन जैसे आप जल का छिड़काव, मैंने बताया कि पूजा स्थल पे आप जल रख लीजिए, तो उसमें आप बृहस्पतिवार के दिन हल्दी मिला लीजिए। उसमें तुलसी पत्र या फिर गंगा जल मत मिलाइए, हल्दी मिला लीजिए और हल्दी वाले पानी का छिड़काव आप अपने पूरे घर में गुरुवार के दिन कर दीजिए। अब बात आती है रविवार के दिन। वैसे तो जो जल मैंने बताया वो प्रत्येक दिन आप छिड़काव कर दीजिए। रविवार के दिन सुबह आपने छिड़काव कर दिया और सुबह आप, यदि आपके घर में सूर्य की रोशनी आपके घर में या बालकनी में, या आपका घर ऐसा है कि बाहर आपकी जगह है वहां पर आती है, तो एक पात्र में जल आप लीजिए, रखिए और उसमें लाल रोली डाल दीजिए और सूर्य की रोशनी में वो जल आप रख दीजिए। जितनी भी देर सूर्य की रोशनी पड़े, बहुत ज्यादा देर तक है तो अच्छी बात है, जितनी भी देर आपके उस जल में सूर्य की रोशनी पड़ रही है उतनी देर उस जल को रख दीजिए। रखने के बाद फिर जब वो जल पूरी तरह से सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से अपने आप में समाहित कर लेता है, तो समझ लीजिए कि सूर्य की पावर तो क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सूर्य देव के अंदर कितनी शक्ति है, बहुत अत्यधिक शक्ति है। तो उस जल में बहुत ही ज्यादा पावर आ जाएगी। तो वो जल पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा रविवार के दिन, क्योंकि रविवार जो है वो सूर्य भगवान जी का दिन भी होता है। तो ऐसा आप कर दीजिए। उसके बाद संध्या के समय उसी जल का आप छिड़काव अपने घर में कर दीजिए। जल से ही आपको ये सारे कार्य करने हैं और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में जितनी भी निगेटिविटी है वो धीरे धीरे दूर होगी। परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। घर में कलह क्लेश लड़ाई झगड़े हैं वो भी धीरे धीरे दूर होगा। बस आपको जल्द से ये कार्य नियमित रूप से करना है। जी, उसके बाद तीसरी बात मैं बताती हूँ, इससे भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, आप इसको हल्के भी मत लीजिए। नंबर 3, आप अपने घर में नियमित रूप से सुबह और संध्या के समय धार्मिक संगीत, कोई भी भजन कीर्तन जो भी आपको पसंद हो, आप जरूर ही आधे घंटे 1 घंटे जरूर चला दीजिए। आज के समय में तो कितना आसान है, मोबाइल में तुरंत आपको मिल जाएगा और आपने रख दिया, वो चल रहा है, आप अपने कार्य में लगी हुई हैं, अपना कार्य कीजिए, पूरे परिवार अपना कार्य करें, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सुबह और संध्या, जब आप सुबह पूजा करके उठें या फिर सुबह जब आप उठती हैं झाड़ू पोछा करते हैं अपने घर का साफ सफाई, तभी से लगा दीजिए, ब्रह्म मुहूर्त से ही लगा दीजिए या फिर उसके बाद लगा दीजिए। और संध्या के समय जब गोधूली बेला होती है, हम धूप दीप करते हैं, उस समय, दोनों समय आपके घर में एक संगीत बजना चाहिए जो कि धार्मिक संगीत हो, भजन हो, मंत्र हो, कोई चालीसा हो, स्तोत्र हो या फिर शंखनाद हो। दोस्तों, शंखनाद में इतनी ज्यादा शक्ति है कि जहां पे शंखनाद अर्थात शंख की ध्वनि बजती है वहां से खुद ही कितनी भी निगेटिविटी रहे वो दूर चली जाती है। इतनी ज्यादा पावर होती है शंख की ध्वनि में। तो आप अपने घर में कुछ देर के लिए शंखनाद ही यदि मोबाइल में लगा देते हैं और वो चलता रहता है, तब भी आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं रह जाएगी। गायत्री मंत्र चल रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा पावर गायत्री मंत्र में होता है। इससे भी आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तरंगे हैं, वो दूर जाएंगी। तो ये नियमित रूप से आप कर लीजिए। जो भी आपके पसंद का भक्ति संगीत हो आप लगा दीजिए। ये बात हो गई। उसके बाद मैं एक चौथी बात बताती हूँ। चौथा कार्य ये भी बहुत ही आसान है। आप अपने पूजा स्थल पे
एक पैकेट जो हवन सामग्री आती है इसको ले लीजिए। गुड़ हम सभी के घर में होता है, घी हम सभी के घर में होता है। थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा घी और हवन सामग्री। उसमें आप चाहें तो थोड़ा कपूर भी डाल लें, लौंग भी डाल लें, आप चाहें तो ये भी डाल सकती हैं। इतना सामग्री आप मिलाकर एक किसी पात्र में अपने पूजा स्थल पे जरूर रखिए। और गाय का उपला जो होता है, गाय का कंडा, इसको भी रखिए। यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रतिदिन नहीं भी कर पाते हैं तो आप जैसे माह में तिथियां जो पड़ती हैं, एकादशी पड़ती है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, प्रदोष पड़ता है, उसके बाद द्वादशी तिथि पड़ती है, पूर्णिमा तिथि पड़ती है, अमावस्या, इन तिथियों पर आप अपने घर में सूक्ष्म हवन अवश्य ही करें। नियमित रूप से आप करें, इन तिथियों पर तो बिल्कुल ही ना भूलें। और यदि आपसे संभव हो सके तो आप प्रतिदिन कर लें, तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है। समझ लीजिए ये सूक्ष्म हवन आपको इतना ज्यादा लाभ पहुंचाएगा दोस्तों कि आप स्वयं महसूस करेंगे जब उसकी सुगंध और आपके घर के पूरे घर में आपके गूंजेगी। आप देखेंगे कि खुद आपको अपने मानसिक रूप से आप महसूस करेंगे कि आपको कितनी शांति महसूस हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर भागेंगी। मैं समझती हूँ दोस्तों ये 4 कार्य आप कर लीजिए, और ये 4 कार्य बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ना आपको कोई विशेष सामग्री लानी है, ना ही आपको इसमें कोई बहुत पैसा खर्च करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये 4 कार्य आपके घर में निरंतर होते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां प्रवेश कर ही नहीं सकती हैं, और किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आपके घर में वास कर ही नहीं सकती है। तो नियमित रूप से आप इसे जरूर करें, और करने के बाद इसका आप परिणाम देखें, इसका रिजल्ट देखें। आपको मानसिक रूप से कितनी शांति मिलेगी, आपके घर का वातावरण कितना सकारात्मक हो जाएगा, आप ये स्वयं महसूस कर पाएंगे। आप सभी लोगों के जीवन में सब कुछ अच्छा हो, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।